गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी इस वीडियो में जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनकी केमिकल रिएक्शन पर अपने डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी अपने केमिकल रिएक्शन पर डिस्कस किया था और उसमें अपने फर्स्ट पॉइंट जो इसका लिया था वो क्या लिया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर अपने बताया था कि भाई इन पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, ठीक है। और एडिशन होने से क्या है कि जो एडक्ट यानी कि एक क्या बनेगा, योगोत्पाद बनता है, ठीक है। उसकी अपने टू मैकेनिज्म यानी कि इसकी मैकेनिज्म के टू पथ मेथड से यहाँ पर अपने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो क्या है कि मैकेनिज्म जो यानी कि रिएक्शन है वो दोनों मेथड से पॉसिबल है यहाँ पर। तो आज जो अपन बात करेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर ही अपना आगे बात करेंगे। तो इनमें क्या है कि भाई फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई कुछ मेन रिएक्शंस अपने यहाँ पर बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में अपना फर्स्ट जो ले रहे हैं वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN का योग, ठीक है। तो HCN का योग यहाँ पर किस तरह से होता है कि भाई जो कार्बोनिल यौगिक है वो क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या है कि एडिशन करके और क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। और जो साइनोहाइड्रिन है इसका क्या है कि हाइड्रोलाइसिस करने पर या ये बोल दें कि वो हाइड्रोलाइसिस होकर क्या है कि हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अपने एक सीधी सी बात करें कि हाइड्रोजन साइनाइड के योग से क्या अपने को मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ऐड यानी कि योग करके साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन बनाते हैं जो जल अपघटित यानी कि हाइड्रोलाइसिस होकर हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन किस तरह से है कि ये तो हो गया अपना कार्बोनिल कंपाउंड, इस पर क्या है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करना है, एडक्ट उत्पाद बनेगा अपने पास OH और यहाँ पर क्या जाएगा CN, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा COOH ग्रुप आएगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें मैकेनिज्म कैसे होती है इसमें कि फर्स्टली क्या होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जो स्लो स्टेप है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये इस पर क्या होगा फिर आगे कि इसका प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा मैकेनिज्म में, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो जो एडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट एनाइंस जो फॉर्म होता है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एड साइनाइड, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, प्रोटोनेशन, H+ का योग होगा इस पर, और क्या हो जाएगा OH और Cn, ठीक है। यानी कि क्या फॉर्म हो गया ये साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या मिल जाएंगे अपने को, इसके हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन बताते हैं कि अपने एस्टल्डिहाइड लेते हैं, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। ये एस्टल्डिहाइड हो गया। इस एस्टल्डिहाइड के हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कि इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा CH3H या OH, और यहाँ क्या बनेगा, क्या आ जाएगा Cn। ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ। और इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा C, और यहाँ पर ये H, OH और COOH, क्या बन गया ये लैक्टिक एसिड अम्ल, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आता है इसका एडिशन रिएक्शन का, वो आता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब सोडियम बाइसल्फाइड का यहाँ पर एडिशन कैसे होगा, कि जैसे आपने इसमें बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब अगर अपन क्या कराते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का यहाँ पर एडिशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा कि इसके सोडियम साल्ट फॉर्म होंगे, ठीक है ना, कि एडिशन से क्या होगा, सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि भाई जो सोडियम साल्ट जो फॉर्म होता है, ये सोडियम साल्ट ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्या है कि एसिड यानी कि डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के सॉल्यूशन में क्या होते हैं कि इनका हाइड्रोलाइसिस होकर के ये क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करेंगे, फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि यानी कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो मेन यूज होता है वो क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या है कि उनको क्या करने में, सिंथेसिस यानी कि उसको सॉरी पृथक करने में, ठीक है ना, उनका ये अपन ये कहें कि डिस्टिलेशन करने में क्या है कि एक यूजफुल रिएक्शंस, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और या तथा इस रिएक्शन में
हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड के साल्ट बनते हैं। ठीक है, ये साल्ट यानी कि जो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड के जो साल्ट्स है, ये साल्ट क्या है कि डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस, तनु अम्ल या तनु क्षार बेस सोल्यूशन विलयन के द्वारा जल अपघटित होकर कार्बोनिल कंपाउंड्स को मुक्त फ्री करते। अतः इन रिएक्शंस की हेल्प से सहायता से कार्बोनिल कंपाउंड को अन्य अदर कंपाउंड्स से पृथक डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में ये क्या हो जाएगा कि इस तरह से यहाँ पर ये इस रिएक्शन का क्या है यूज है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में आप रिएक्शन बताएंगे यहाँ पर, तो रिएक्शन कैसी होगी कि ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और ये क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है कि भी या रिएक्शन अपन बता रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी कि सोडियम बाई सल्फाइड हो गया, इसका क्या होगा यहाँ पर एडिशन होगा, एडिशन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सोडियम साल्ट बन गया इसका, या आप इसको ऐसे भी डिनोटेड कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे भी लिख दें, या तो ये या ये। ठीक है, अब ये जो सोडियम साल्ट यहाँ पर ये एक तरह से फॉर्म हुआ है, तो इसका यूज अपन किस में कर रहे हैं कि भी जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको अदर कंपाउंड से अलग करने में कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी बात और होती है, एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताता हूँ मैं कि भी यहाँ पर जो बाईसल्फाइड, यहाँ पर जो सोडियम बाईसल्फाइड का यहाँ पर एडिशन हुआ है, तो इस एडिशन में क्या है कि आपको एक बात ध्यान रखनी कि भी SO3 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के साथ सल्फर बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर मेन बात क्या है कि दोनों क्या है नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों के पास क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट यहाँ पर क्या है कि सल्फर के साथ बॉन्ड बनता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो सल्फर है, यानी कि अगर अपन ये बात करें कि भी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है यानी कि जो लिगेंड है, उस लिगेंड के
किस बात पर, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लिगेंड का आकार क्या हो, यानी कि जो साइज है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, उसमें पोलरिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लो हो, यानी कि विद्युत ऋणता क्या हो, कम हो, ठीक है ना, कि कम विद्युत ऋणी हो। तो ये सब जो करेक्टर है वो किसके पास होते हैं, सल्फर के पास। यानी कि सल्फर में क्या है कि इसका क्या है कि साइज ऑक्सीजन के कंपेयर क्या होता है, आकार बड़ा होता है, इसकी पोलरिटी ज़्यादा होती है और कम विद्युत ऋणी होता है, ठीक है ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड के जो उदासीन एटम है, यानी कि जो न्यूट्रल एटम है, उस एटम पर क्या है कि SO3, यानी कि जो अपने सल्फाइट है, उस सल्फाइट में के आक्रमण में क्या है कि अधिक नाभिक स्नेही, यानी कि मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक वाला जो एटम्स है, यानी कि सल्फर है, और क्या है कि वो सल्फर से ही क्या होगा, कार्बन ऐड होता है, ना कि ऑक्सीजन से। यानी कि यहाँ पर क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म हो सकता है और सल्फर से भी, बट यहाँ पर क्या है कि आप सल्फर के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब बात आती है रिएक्शन की मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या होती है कि यहाँ पर जो सोडियम साल्ट इसका जो बन रहा है वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा कि जो सोडियम बाइसल्फाइट है, इसका डिसोसिएशन क्या होगा, सोडियम आयन और HSO3 आयन, यानी कि बाइसल्फाइड आयन, ठीक है। अब जो बाइसल्फाइड आयन है इसका भी क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो ये किस में आएगा, H+ और SO3 माइनस, ठीक है, सल्फाइड आयन में -2, सॉरी, ठीक। अब क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, इस पर क्या है कि सल्फाइड आयन का क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है। ये इस पर एडेक्ट बनाएगा, योग उत्पाद बनाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो माइनस ये आ जाएगा, और SO3, ठीक है, इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है भाई, -2 चार्ज था, ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाने में आ गया यहाँ से, ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब भी इसके पास अवेलेबल है, तो इसलिए इस पर क्या है, सिंगल माइनस चार्ज रहा। अब इस पर क्या है कि इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी, O- और SO3 माइनस, ठीक है। अब इस पर क्या होगा कि प्लस प्रोटॉन, ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, SO3 माइनस, ठीक है, सॉरी, Na की वजह, हाँ ठीक, यहाँ H आ जाएगा, और साथ में क्या यहाँ पर Na आएगा, तो ये साल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसका चार्ज, ये पार्शल नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसकी ये मैकेनिज्म होती है। और दूसरी बात मैंने बताई दी आपको यहाँ पर कि जो यहाँ पर कार्बन एटम है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के क्या है कि जो कार्ब कैटाइन यहाँ पर फॉर्म होता है, उस कार्ब कैटाइन से क्या है कि जो सल्फेट आयन यहाँ पर जुड़ता है, वो सल्फेट आयन कौन सा, यानी कि सल्फेट आयन का ऑक्सीजन एटम या सल्फर एटम में से कौन सा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो सल्फर बनाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सल्फर में कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर हैं कि कुछ तो इन दोनों में सिमिलर है कि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो गए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो सल्फर एटम है, सल्फर एटम का क्या है कि साइज लार्ज होता है, बड़ा आकार होता है, साथ में क्या है इसके में पोलरिटी भी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंपेयर बात करते रहे हैं, ठीक है, और साथ में क्या है कि ये कम ऋण विद्युतीय है, ठीक है ना, क्या है, कम ऋण विद्युतीय। सल्फर क्या होता है, -2 चार्ज या -1 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी कम है। तो इसलिए क्या है कि जब ये क्या करता है कि किसी न्यूट्रल एटम पर यानी कार्बोनिल कंपाउंड के न्यूट्रल एटम पर अटैक करता है तो उसमें क्या है आक्रमण में क्या है कि जो क्या होगा कि अधिक नाभिक स्नेहता वाला क्या है कि सल्फर एटम ही क्या करेगा बॉन्ड बनाता है ना कि ऑक्सीजन बनाता है। और यदि इसका उल्टा काम हो जाए कि यदि इसके विपरीत ऐसा हो कि लिगैंड किसी धनायन के साथ जो यानी कि लिगैंड है अगर क्या है कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ता है तो उसका छोटे आकार होना चाहिए, कम पोलैरिटी होनी चाहिए और अधिक विद्युतऋणी परमाणु क्या हो कि इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि कार्बन कैटायन के साथ SO3-2 जुड़ता है तो इस पर ऑक्सीजन ही जुड़ेगा। ठीक है, सल्फर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपको ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है कि एडिशन विद वाटर एंड एल्कोहल, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।